जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक 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 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में आप इसको जो है एपी के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या है कि 10th बोर्ड में ये 5 मार्क्स कंटेन करता है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर हमें काम कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब एक टाइप का सीक्वेंस। अब जैसे हम बात करें कि आप नंबर्स को ले रहे हैं, ढेर सारे नंबर्स को ले रहे हैं, और और आप यदि नेक्स्ट टर्म के बारे में अंदाजा लगा पा रहे हैं या नेक्स्ट टर्म आपको पता है, तो इस टाइप के ग्रुप ऑफ नंबर्स को आप जो है प्रोग्रेशन बोलते हो, सीक्वेंस बोलते हो। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम बात करें तो हमने लिखा यहाँ पे 2, आगे लिखा 6, आगे लिखा फिर 10, फिर 14, फिर 18। ठीक है, और डॉटेड लाइन लगा दिया। तो देखिए ये क्या है, ये नंबर का कलेक्शन है, और इस कलेक्शन में हमने देखा कि ये एक रूल को फॉलो कर रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ रूल क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट टर्म जो है तो वो क्या है, 6 है। हमने यहाँ पे क्या किया, 4 का सम किया है तो आ रहा है। अगला टर्म क्या है, 10 है, और 6 में आप 4 का सम करिएगा 10 आएगा। यहाँ पे आप 10 में 4 का सम करिएगा 14 आएगा। 14 में आप 4 का सम करिएगा तो 18 आएगा। अब यदि हम कहें कि नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 18 में आप 4 का सम करिएगा, ठीक है, 22 आएगा। हम इस टाइप के ग्रुप ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लें और ये लिखे 1, 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27, फिर 81। ठीक है, इन सब को भी आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है। लेकिन हम यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करें, तो ये अरिथमेटिक नहीं है। अरिथमेटिक की चर्चा हम लोग करेंगे अभी। तो ये अब सीक्वेंस इसलिए है कि नेक्स्ट टर्म आपको पता है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे पता है, देखिए यहां पर जो हमारा सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म कैसे आ रहा है, यहां पर हमने 1 में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 9 लाने के लिए हमने क्या किया, 3 में, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्या किया, 9 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे 27 में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। अब देखिए, अब यहां पे नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस ही बोलते हैं। वो चाहे आप मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करके लाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अगला टर्म पता होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि 81 के बाद वाला टर्म क्या आएगा, तो हम 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ नंबर भी सीक्वेंस है, और ये ग्रुप ऑफ नंबर भी सीक्वेंस है। ठीक है, और सीक्वेंस को ही हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों में से अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है। तो देखिए, ये जो सीक्वेंस है या ये जो प्रोग्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इसलिए बोलते हैं कि यहां पे देखिए नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म में तब मिल रहा है जब हम एक कांस्टेंट नंबर का सम कर रहे हैं
वाले टर्म में, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म जिसका नेक्स्ट टर्म में से जस्ट हम लोग प्रीवियस टर्म को घटाएं, ठीक है, तो हमें एक फिक्स्ड नंबर मिले, ठीक है, और इस फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखिए, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे यदि बात करें कि व्हाट इज एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम कह सकते हैं कि ए सीक्वेंस ऑफ नंबर is said to be arithmetic sequence or arithmetic progression अब जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, if difference between next term and just previous term is constant का मतलब हो गया फिक्स्ड। अब देखिए, अब यदि हम कहें इसको कि जनरलाइज फॉर्म में कहें कि फर्स्ट टर्म के लिए हम यदि A1 का यूज कर रहे हैं, और सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, फोर्थ के लिए A4, ठीक है, और nth के लिए AN, तो A1, A2, A3, AN को हम लोग AP में कह सकते हैं R इन AP, ठीक है। इफ A2 में से A1 को घटा लें, A3 में से A2 को घटा ले, मतलब देखिए नेक्स्ट टर्म और जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब बात करें हम A4 में से A3 को घटा लें, A5 में से A4 को घटा लें, और लास्ट में AN में से AN-1 को घटाएं, और ये सभी डिफरेंसेस जो है वो आना चाहिए एक फिक्स्ड नंबर, और ये जो हमारा फिक्स्ड नंबर है इसको सिंबॉलिकली हम लोग डी से लिखते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, इसका नाम कॉमन डिफरेंस क्यों है? इसका नाम कॉमन डिफरेंस इसलिए है कि ये सब में हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, जितने सारे टर्म्स हैं, ठीक है, उन सभी टर्म्स का हमें लेना है डिफरेंस, इसलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अब देखिए, अब यदि हम लोग देखें कि हमारा जनरल फॉर्म में जो एपी है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि लेट, यदि फर्स्ट टर्म हमारा ए है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो A1 होगा, हेंस A1 शुड बी इक्वल टू ए, एंड देखिए डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि A2 में से, यदि ये हमारा AP के टर्म्स हैं, तो A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहां मिलना चाहिए D। हेंस हम कह सकते हैं कि A2 की जो वैल्यू है A1 प्लस B हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया, A1 को इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखिए A1 क्योंकि A है, तो हमारा जो सेकेंड टर्म होगा वो हो जाएगा A प्लस D। सिमिलरली if we consider third term as A3, then A3 minus A2 जस्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होना चाहिए वो D होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो A3 है
वो क्या मिलेगा हमें, ए टू में डी का सम करेंगे तो हमें ए3 मिल जाएगा। अब देखिए ए2 को हमने यहाँ पे कैसे आया, ये ए2 को हमने राइट साइड में भेज दिया, ए2 प्लस डी हो गया। अब देखिए ऊपर हमने देखा कि ए2 की वैल्यू जो है, ठीक है, वो ए प्लस डी है, तो ए2 के स्थान पे हमने लिख दिया ए प्लस डी और फिर डी, मतलब थर्ड टर्म हमने देखा ए और डी के टर्म में, ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस टू डी। अब देखिए सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, फ्रॉम एबव, ऊपर से हम यदि जनरल एपी की बात करें, जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस हो डी हो, ये हो जाएगा हमारा ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ठीक है, और डॉटेड लाइन जाएगा। एक चीज देखिए यहां से हम यदि बात करें कि जो nth टर्म होना चाहिए, जो nth टर्म होना चाहिए या जनरल टर्म की बात कर लें, तो यहाँ पे एन या टीएन से हम लोग लिखते हैं। nth टर्म के लिए जो सिंबल है वो एन या टीएन है, ठीक है। देखिए nth टर्म, अब यदि हम बात करें कि ये nth टर्म की वैल्यू कितनी आना चाहिए, तो हम लोग यहां से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये जो हमारा एपी है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो ए है। ए के साथ हम डी देखें तो यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके डी है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो ए के साथ सम और 1 इंटू डी है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए के साथ जो सम है वो 2 के साथ है, यहाँ पर ए के साथ डी का जो मल्टीप्लाई है वो 3 के साथ है। अब देखो फर्स्ट टर्म के लिए 0 है, सेकेंड टर्म के लिए 1 है, थर्ड टर्म के लिए 2 है, फोर्थ टर्म के लिए 3 है। अर्थात हम लोग यदि इसको देखें, ध्यान से देखें, ठीक है, तो पता चल रहा है कि जस्ट एक कम है, मतलब जितने नंबर का टर्म है उस उतने नंबर के टर्म से जस्ट एक कम करके हमें डी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। हेंस हम कह सकते हैं कि यदि ये nवें नंबर का टर्म हो, nth टर्म हो, तो देखो ये सब में a प्लस तो आएगा ही आएगा, ए तो सब में है, फर्स्ट टर्म में भी ए है, यहाँ सेकेंड टर्म में भी ए है, थर्ड टर्म में भी ए है, फोर्थ टर्म में भी ए है, तो nth टर्म में भी ए होगा। अब देखो, अब बात करते हैं डी के साथ प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म के लिए डी के साथ प्रोडक्ट है 0, अर्थात एक कम। आपका सेकेंड टर्म के लिए जो डी के साथ प्रोडक्ट है वो है 1, मतलब एक कम। थर्ड टर्म के लिए डी के साथ प्रोडक्ट है आपका 2, अर्थात एक कम। तो nth टर्म में यहाँ nth टर्म के लिए हम देखेंगे कि n से एक कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा n-1 और साथ में रहेगा d। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में काम करेगा और हम इसका यूज जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, तो हम लोग जो है इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और 2 मिनट में खत्म करते हैं। अब देखिए, अब यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि इफ वी हैव, ठीक है, सीक्वेंस 2 5 8 11 14, ठीक, डॉटेड लाइन है और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करिए, ठीक है, 50th टर्म, ठीक है, 50th टर्म फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। देखो डेटा का मतलब है कि यहाँ पे जो ए है, मतलब फर्स्ट टर्म है, उसके लिए सिंबल क्या होता है, ए, और वो है 2। यहाँ पर बात करें डी की, तो नेक्स्ट टर्म में से जस्ट प्रीवियस टर्म को आप घटाइएगा तो कांस्टेंट आना चाहिए। देखो यहाँ 5 में से 2 घटाइएगा 3 आएगा, 8 में से 5 घटाइएगा 3 आएगा, 11 में से 8 घटाइएगा 3 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 3। एंड जितने नंबर का टर्म आपको निकालना है जो n होता है, ठीक, इसके लिए सिंबल n है और ये 50 है। अब देखिए नाउ अब यदि बात करें कि हमारा जो an है, an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के स्थान पे हमने, अब क्योंकि
50th टर्म चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया A50 और ये डेटा से ए एन और डी की वैल्यू आप रखेंगे, जैसे 2 + 50 - 1 और डी हो गया 3, तो ये हो गया 2 + 49, 49 इंटू 3, 2 + 147 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और फाइनल आंसर आ गया 149। अर्थात इस सीक्वेंस का जो 50th टर्म है वो है 149। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।